हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भाई 9th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब तैयारी हमें करना है क्लास 10th की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, एकदम बेस्ट तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं छोटा सा रीज़न आपको बता देता हूं कि कल 13 अप्रैल को अपनी क्लास क्यों नहीं हुई। और आई थिंक लाइव तो आज भी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड सब कुछ दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई, कल क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी, मैंने आपसे बोला था पहले कि होगी, बट इसलिए नहीं हो पाई थी कि थोड़ा सा मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, जिसके कारण थोड़ी हाथ में जो है चोट आ गई थी, और जिस रीज़न की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब काम की बात करते हैं कि भाई 9th तो जैसा था हमारा क्लियर हो गया, अब हम 10th में आ गए हैं और 10th में हमें कुछ अलग करके दिखाना है। उसके लिए आज हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक सब्जेक्ट के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि हमने यहाँ पर गणित को लिया हुआ है, गणित की पूरी प्लानिंग बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। यही तरीका आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए लागू करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मेरी सुनिए, अगर आप 2023-24 के लास्ट में 2024 में जब आपका रिजल्ट आएगा क्लास 10th का, उसको आप कुछ इस तरीके से देखना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आए 90-95% प्लस। अगर आपका सपना है, आपने अंदर से एक आपकी इच्छा है कि हमें इतना तो भाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए भाई अभी से आपको एक संकल्प करना होगा। बिल्कुल अभी से आपको संकल्पित होना पड़ेगा, अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा कि भाई ये लाना है। तो ये लाना आसान नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। इसे लाने के लिए एक कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम तो भाई करना ही है। कठिन परिश्रम से मतलब मेरा है कि आपको स्टडी में मेहनत करनी है। ये नहीं है कि हथौड़ा लेके पत्थर फोड़ना है, ठीक है। तो स्टडी में मेहनत करनी है पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। अब पूरी ईमानदारी कैसे होती है सर? देखो, जब आपने टारगेट ये बनाया है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब कि डेली आपको क्लासेस लेना है। अगर लाइव क्लासेस नहीं हो पाती तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, वो आपको अटेंड करना है। उसके बाद आपको भैया रिवीजन करना है। जो भी आप क्लास पढ़ रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का आप पढ़ रहे हो, उसका आपको रिवीजन ज़रूर करना है। जैसे आपने मान लीजिए 8 बजे क्लास ली बेटा, 8 से 9 तक आपने क्लास ली। अब आधे घंटे बाद जो भी आपने क्लास पढ़ा है उसका आपको रिवीजन ज़रूर करना है। ये चीज़ जब आप अभी से स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ आपकी हैबिट बन जाएगी, और जब हैबिट बन जाएगी तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा रिवीजन करना। और रिवीजन आप टाइम पे करोगे तो रिजल्ट वाकई में आपका बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो एक तरीका है ये पढ़ने का, जो को आपको अभी से अपनाना है। अगर आप वाकई में कुछ अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, घर वालों की उम्मीद से बढ़कर रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो अभी से आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा और अभी से मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप 10वीं पढ़ रहे हैं, नवी आपकी हो गई, अब आप 10वीं में आ गए हैं, 10th में आ गए हैं, तो 10th में एकदम से नया आपको कुछ नहीं मिलेगा। कि एकदम घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है कि भाई 10th है, कठिन होता है, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा डरने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भैया 10th का जो है लगभग 50% आप पढ़ के आ रहे हो। 10वीं का जो सिलेबस है लगभग 50% तो आप पढ़ के पहले से आ रहे हो। 9th में जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें से 50% तो लगभग आपके 10th में है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, समझाने का कि कैसे है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम रफ करते हैं और चैप्टर्स को थोड़ा समझते हैं कि चैप्टर में हमने 9th में क्या क्या पढ़ा है। क्लियर? तो चलिए थोड़ी सी नज़र डालते हैं हम कक्षा 10 गणित के जो आपके चैप्टर्स हैं उन पर। देखिएगा, सबसे पहला चैप्टर जो है आपका है वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं सोच रहे होंगे कि 9th में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा है संख्या पद्धति। ये उसका लगभग मिलता जुलता रूप है। मतलब जो संख्या पद्धति में आपने पढ़ा हुआ है उसमें से इसका ये समझ लीजिए आप 50 से 60% आपने पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्याओं का आप 50 से 60% पहले से आपका तैयार है, बस थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव करेंगे तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी नई चीज़ें इसमें मिलेंगी, लेकिन 50 से 60% तो हमने पहले ही कवर कर ली। दूसरा बहुपद भी आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये भी लगभग 50% आपका पहले से क्लियर है, बस आपको रिवाइज करते जाना है, ठीक है। 9th का ऐसा नहीं है कि भाई पेपर हो गए तो 9th की बुक को हमने अलग रख दिया, इनसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। उनसे भैया हमें वो चीज़ें लेके आनी हैं, उनसे वो चीज़ें इकट्ठी करके लानी है जो हमें यहाँ पर यानी कि कक्षा 10 में काम में आएंगी। जैसे कि जितने भी 9th के आपके चैप्टर क्लास 10th में मिल रहे हैं, या मैं तो कहूँगा पूरे के पूरे 9th के जितने भी चैप्टर हैं उन सब के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कम से कम 2 से 3 बार लिख के अभी देख लो, अभी से मतलब
क्लास 10th का जब हम आज से स्टार्ट करेंगे कल से, तो उसके पहले आपको 9th का तो पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होंगे, क्योंकि अभी अभी आपके पेपर खत्म हुए हैं, तो याद तो भाई होना चाहिए। आगे बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर भी 9th में आया हुआ है, तो इसका भी हमने लगभग बहुत सारा बेसिक पढ़ लिया है। उसके बाद द्विघात समीकरण, ये थोड़ा सा नया आपके लिए हो सकता है, बट बहुत ईजी है। अगर आपने बहुपद अच्छे से पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है। समांतर श्रेणी आपके लिए नया चैप्टर है भाई, समांतर श्रेणी आपके लिए नया चैप्टर है, वह डरने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे सरल अगर आपका कोई चैप्टर है क्लास 10th में, तो मुझे यही लगता है बेटा सबसे सरल चैप्टर आपका समांतर श्रेणी है, बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है आपका त्रिभुज, तो ये आपने 9th में पढ़ लिया है ना। 9th का बहुत सारा आपका काम में आएगा 10th में। इसके बाद देखिए निर्देशांक ज्यामिति, ये भी भाई आप पढ़ चुके हैं, तो इसका पूरा का पूरा बेसिक 9th में पढ़ा है। अब कुछ और मॉडरेट होके आएगा तो हम 10th में देखेंगे। त्रिकोणमिति, ये आपके लिए नया होगा भाई। नया क्या क्या है आपके लिए? त्रिकोणमिति नया है, एक आपके पास भैया समांतर श्रेणी नया है। तो ये दो चैप्टर आपके लिए नए हैं, और भी कुछ होंगे तो आगे देख लेंगे, बट त्रिकोणमिति भाई थोड़ा सा टफ माना जाता है। टफ इसलिए माना जाता है कि बच्चे उस पर मेहनत नहीं करते हैं। अगर आप बेसिक से समझोगे सही तरीके से तो बिल्कुल टफ नहीं है। त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, और इससे हमें आगे जाके भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, आएगा जब हम पढ़ेंगे। व्रत आपने पढ़ा हुआ है तो ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। रचनाएं, हाँ इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम हम होने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। क्योंकि भाई रचनाएं जो है अभी फिलहाल में हट गया था, आपके चैप्टर में से हट चुका था, तो आपने हो सकता है ये ना पढ़ा हो, है ना। लेकिन रचनाएं करना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत आसान होता है, एक बार में आप सीख सकते हो। इसके बाद ये आपने पढ़ा है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, ये 9th में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, ये भी हमने 9th में पढ़ा है। बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, आयतन, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद देखिए सांख्यिकी, इसका बेसिक भी हमने 9th में पढ़ा है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसके बाद प्रायिकता भी भैया 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आई थिंक प्रायिकता चैप्टर जो है 9th से हट गया था, तो अब हम 10वीं में उसको देख लेंगे। मतलब लगभग आपका 50% तो भाई 9th से कवर होके आ रहा है। अगर किसी बच्चे ने 9th क्लास को बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, पूरी ईमानदारी से, तो उसका 50% जो है सिलेबस ख़त्म है, ये समझ लीजिए। कुछ बच्चे जो मेरे स्कूल में हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, और जब 9th वो पढ़ते थे तो बहुत ही ईमानदारी से पढ़ते थे। मतलब उनको अगर मैंने एक चैप्टर का होमवर्क दिया है तो भैया वो 3 से 4 चैप्टर का होमवर्क करके लाते थे, इतने लगनशील बच्चे भी हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए 10वीं कोई कठिन बात नहीं है। वो बच्चे जो मेहनती होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी कठिन बात नहीं है। और अगर आपका टारगेट है भैया 95+ तो बिल्कुल आप अचीव कर सकते हो। लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अंदर से कितने इच्छुक हैं, आपके अंदर उस चीज़ को पाने की कितनी तड़प है, ठीक है। तो अपने आप को आपको बोलना पड़ेगा कि भैया हमें ये चाहिए, तो इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी उस मेहनत को करने के लिए हम तैयार हैं। अगर आप तैयार हो तो साथ देने के लिए हम तैयार हैं, और हम और आप मिल करके ये टारगेट ज़रूर अचीव करेंगे साल 2024 में। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग तैयार हैं क्या, रेडी हैं क्या, ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई किसकी? चैप्टर्स की भाई, कि चैप्टर कोई नए ज़्यादा नहीं है हमारे सामने। 9th क्लास के बहुत सारे चैप्टर 10th में हैं, तो हमें ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। यही आपको हर सब्जेक्ट में देखना है। जैसे साइंस हुआ तो साइंस के कौन कौन से चैप्टर 10th में हैं उनका एक बार रिवाइज अभी से कर लीजिए 9th का, ताकि आपको 10th में हेल्प मिले, ठीक है। अब क्लासेस का क्या होगा भाई, कैसे क्लासेस चलेगी उसके बारे में बात करते हैं। देखो डेली आपकी लाइव क्लास चलेगी गणित की। देखना बेटा, हर सब्जेक्ट की मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, इतना तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। मैथमेटिक्स की डेली क्लासेस होगी आपकी, वहाँ की अदर सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड होगी। कभी कभी हम लाइव भी करेंगे, आगे देख लेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो साइंस और मैथ दोनों लाइव कर देंगे, ठीक है। तो मैथ की डेली लाइव क्लास होगी भैया 8 बजे रात को, ठीक है, डेली। अब आपको क्या क्या मेरी तरफ से मिल सकता है, क्या क्या मैं आपके लिए दूंगा, जो भी हम क्लास पढ़ेंगे, क्लास में जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, जितना भी हम सवाल करेंगे, उन सब का PDF आपको मिलेगा। PDF आपको मिल जाएगा भैया टेलीग्राम ग्रुप पे। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आपको PDF मिलेगा। जब हम लाइव क्लास पढ़ेंगे तो हमारा जैसे पहला वाला चैप्टर खत्म हुआ, तो उसका जैसे ही खत्म होता है उसका आपका एक लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे ही हमारा एक चैप्टर खत्म होगा उसका आपका लाइव टेस्ट होगा, ठीक है।
तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद टेस्ट रखेंगे, इसी प्रकार से हर चैप्टर के हम करेंगे। उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जब जैसे आपका वास्तविक संख्याएं हैं, ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, मान लीजिए हमारा 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर आप ये पढ़ेंगे आप, तो इसके पहले आपको इसकी जो किताब होती है आपकी 10वीं की गणित की, तो इसके पहले वास्तविक संख्याओं की जो थ्योरी दी है वो थोड़ा सा आपको पढ़ना है। देखो, गहराई से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको आसानी होगी सवाल को करने में, ठीक है। तो हमें थोड़ा डिटेल में ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हम जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चन करते जाएंगे तो आगे जाके आपको भूल जाओगे, फिर दिक्कत होगी। मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ें, समझ के पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त टाइम है और जब तक हमारे पेपर होंगे लगभग 3 से 4 बार हम रिविजन कर चुके होंगे सिलेबस ख़त्म करके, ठीक है। तो ये आपको करना है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो उसके पहले उसका बेसिक आप पढ़ के ज़रूर आना है, ठीक है। ये बात हो गई भैया चैप्टर्स की कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। और क्लास का टाइम मैंने आपको बता दिया है, डेली शाम को 8 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी, है ना। वहाँ की अदर सब्जेक्ट की मैं रिकॉर्डेड क्लास दूंगा आपके लिए, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, आप बात करते हैं कि क्लास कब से स्टार्ट होगी। देखिए क्लास बेटा आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी 15 अप्रैल से। लाइव क्लास जो होगी ये आपकी होगी 15 अप्रैल से, ठीक है। इसके पहले आपको कुछ रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लास 1 या 2 आपको मिल सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आज मिल सकती है 15 अप्रैल यानी कल से आपकी लाइव होगी डेली, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास एक आध आपको उसके पहले मिल जाएगी, जिसमें हम क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। हालांकि एक क्लास मैंने ली थी काफ़ी टाइम पहले, जब कुछ बच्चों के एग्जाम हो चुके थे, तो वो बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर 10th का स्टार्ट कीजिए, तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं बिल्कुल बेसिक से दोबारा से स्टार्ट करूँगा 15 अप्रैल से, तो वहाँ से आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ भाई, एक चीज़ आपको करनी है कि डेली आपको भैया 8:30 बजे आना है, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपको बताना था कि भैया हम कैसे तैयारी करें, क्या तरीका हम अपनाएं, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहना है, 15 अप्रैल शाम 8:30 बजे से आपकी गणित की तैयारी स्टार्ट होने वाली है। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सभी दोस्तों को बता दीजिए कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अब पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव क्लास में 15 अप्रैल शाम 8:30 बजे। खुश रहिएगा, मस्त रहिए, जय हिंद।